बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 2.1। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। एक तो बच्चों आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब है हमने पहचान करनी है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। आइडेंटिफाई, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करके सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। आपको पता है पॉजिटिव होते हैं इसके साथ प्लस लगी होती है और नेगेटिव होते हैं इसके साथ साइन नेगेटिव लगा होता है। ये सारा हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें जो पॉजिटिव है उनको अलग लिखेंगे और जो नेगेटिव है बच्चों उनको हमने अलग कर देना है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये हमें सारी वैल्यूज़ बच्चों गिवन है, इसमें से जो पॉजिटिव है हमने उनको अलग लिखना है और जो नेगेटिव है हमारे पास बच्चों उनको हमने अलग लिखना है। अब देखो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास +5, तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा +5, ठीक है। फिर है +34, ये हमारा पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव पहले अलग कर लेते हैं ना, ठीक है। और फिर कौन सा आ जाएगा +78, ठीक है, +78। जो पॉजिटिव वाली इसका प्लस है वो उनको अलग लिख लेंगे पहले। +48 के बाद क्या आ जाएगा +49, ठीक है। ये हमारी सारी पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद है +19 बच्चों, ये पॉजिटिव आ गई। इसके बाद आ गई +56 और फिर आ गया +98, ठीक है बच्चों। ये हमारी होगी पॉजिटिव वैल्यूज़, ये हमारे पास होगी पॉजिटिव वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, अब जो नेगेटिव वाली है ना वो हमने लिखनी है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो गए, अब देखो यहाँ पे आएगा -3, ये नेगेटिव हो गया। और कौन सा है फिर बच्चों, ये देखो -6। इसके बाद कौन सा हो जाएगा बच्चों -19, शाबाश। अब आगे खुद बताएं कौन सा है, शाबाश, -45। और फिर कौन सा हो जाएगा, गुड, -17, माशाल्लाह, ठीक है, बहुत गुड। ये पॉजिटिव थे और ये नेगेटिव थे, हमने इनको अलग कर दिया, ठीक है। ये हमने जो पॉजिटिव इंटीजर थे हमने उनको यहाँ पे लिख दिया और जो नेगेटिव इंटीजर थे हमने उनको सेपरेट करके अलग कर दिया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। अब बच्चों हमने इनको एक तो इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है और फिर साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन भी लगाना है, ठीक है। इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है और फिर साथ हमने साइन भी लगाना है। जो बढ़ रही हैं या अप हो रही हैं उसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, जो डाउन जा रही हैं उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब देखो क्या है, पार्ट नंबर 1 ये है, अली विड्रॉ ₹67,000 फ्रॉम द बैंक। अब देखो विड्रॉ का मतलब होता है बच्चों बैंक से निकालना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, बैंक से निकालना, ठीक है। जब कुछ चीज़ निकाली जाती है तो समझो कि नेगेटिव होती है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 67,000 और सिर्फ हमने साथ नेगेटिव का साइन लगाना है, ठीक है। इन क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाना है। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया इसका। बी पार्ट है द टेम्परेचर डिक्रीज्ड बाय 7 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों किस चीज़ की बात हो रही है, डिक्रीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना। कम होना, तो इसका मतलब है कि ये 7 डिग्री के साथ हमने क्या लगा देना है, नेगेटिव का साइन लगा देना है, ठीक है। बस हमने सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन हमने लगाना है, ठीक है। ये 7 डिग्री आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव का हमने साइन लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द टीम लॉस्ट बाय 3 पॉइंट। अब लॉस्ट हो रही है ना, लूज़ किया उसने, ठीक है। ये क्या किया है, लूज़ किया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा, 3 पॉइंट है ना, तो ये नेगेटिव का साइन लगाएंगे हमने, ठीक है, -3 हो जाएगा। नेक्स्ट है सबा एंड वकास मूव 3 किलोमीटर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, ठीक है। मतलब अगर एक गया है ना -3 किलोमीटर है एक का, तो दूसरे का क्या हो जाएगा +3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर है ना दोनों के, अगर एक लेफ्ट साइड पे गया है तो इधर माइनस हो गया, एक राइट साइड पे गया, एक के साथ माइनस लगा देंगे, एक के साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए एक +3 है और एक -3 आ गया।
ई पार्ट है बच्चों, अहमद मेक और ₹50 प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो होता है वो पैसे मिलते हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। ये हो जाएगा 50 और साथ इसके क्या लगा देंगे, प्लस लिख देंगे, ठीक है, प्लस 50 आ गया हमारे पास बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। ऑपोजिट का मतलब उल्ट लिखना है। अगर प्लस है तो नेगेटिव लगाना है बच्चों, और नेगेटिव है तो हमने प्लस का साइन लगाना है, ऑपोजिट साइन लगाना है, ठीक है। राइट द ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए से लेकर जी तक सारे एक जैसे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे राइट ऑपोजिट ऑफ each of the following integers। हर एक को ऑपोजिट लिखना है। अब देखो पार्ट नंबर ए है ना, हमारे पास है +15। क्या है बच्चों, +15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास आ जाएगा -15, ठीक है। +15 है तो आंसर क्या आ जाएगा, -15, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट हमारे पास -20 है बच्चों। अब -20 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, +20, ठीक है। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है उसका माइनस हो जाएगा। अब सी पार्ट है बच्चों +34। अब देखो +34 तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, -34, ठीक है। प्लस है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा। अब डी पार्ट है हमारे पास बच्चों -7। हमारे पास है -7। अब -7 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, +7 हो जाएगा। अब हमारे पास ई पार्ट है -33। -33 है, -33 का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, +33। अब हमारे पास एफ पार्ट है, एफ है बच्चों +1 है। क्या है, +1 है तो इसका क्या आ जाएगा, ऑपोजिट क्या होता है, +1 है तो -1 आ गया बच्चों एफ पार्ट का। नेक्स्ट जी पार्ट है हमारे पास -67। क्या है बच्चों, -67 है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +67। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आ सकता है और अक्सर आ जाता है, इस पर स्टार लगा लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 5 इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन -7 बट स्मॉलर देन 7। आपने 5 इंटीजर्स लिखने हैं जो -7 से ग्रेटर हों और लेकिन +7 से लेस हो, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में लिखने हैं, -7 से ग्रेटर और +7 से लेस हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 integers that are greater than -7 but smaller than 7, ठीक है। -7 से ग्रेटर, अब बच्चों -7 से ग्रेटर कौन से होते हैं, -7 से ग्रेटर होते हैं -6, -5, इस तरह जाना हमने, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, -6, -5, -4, -3, -2। कितने लिखने हैं हमने बच्चों, 5 लिखने हैं। 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब देखो -7 से ग्रेटर है तो -7 से ग्रेटर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 5 डिजिट लिखने हैं और 7 के बीच में 7 से स्मॉलर है, ये 7 से स्मॉलर है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द इंटीजर्स दैट कम बिटवीन द गिवन इंटीजर्स। अब बच्चों हमने वो इंटीजर्स लिखने हैं जो इनके बीच में आ रहे हैं। हमें 2 कंडीशन गिवन है, ठीक है। हमें 2 वैल्यूज गिवन है, इंटीजर्स गिवन है, +8 और +14 के दरमियान में, -3 और +5 के दरमियान में लिखे हैं, -16 और 0 के दरमियान में लिखे हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर H तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से भी लाजमी आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से लिखना है। इस एक्सरसाइज का 4 और 5 क्वेश्चन बहुत दोनों मेन है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
क्या कह रहे हैं, राइट ऑल इंटीजर्स, राइट ऑल इंटीजर्स दैट कम बिटवीन, ठीक है, गिवन इंटीजर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, ए पार्ट है हमारे पास +8 एंड +14, +8 एंड +14। बच्चों हमने वो इंटीजर लिखने हैं जो +8 और +14 के बीच में आए। अब देखो 8 से आगे चलते जाए ना, ये हो जाएगा +9, ये हमारा सोल्यूशन सेट है, +10, +11, +12, +13, ठीक है बच्चों। 8 और 14 के बीच वाले लिखने हैं, 8 भी नहीं लिखना और 14 भी नहीं लिखना है। तो ये हमारे पार्ट नंबर ए का बच्चों आंसर आ गया है। पार्ट नंबर बी हमारे पास -3 एंड +5। अब बच्चों हमने इंटीजर्स लिखने हैं -3 और +5 के बीच में आने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये +5 है, ये नेगेटिव है, -3 से ग्रेटर जाएंगे ना, हम -3 से ग्रेटर जाएंगे, -2, -1, फिर हमारा 0, +1, +2, +3, +4, ठीक है। ये 5 और -3 के बीच में वाले डिजिट आ गए, बिटवीन आ गए, ठीक है। -3 और +5 के बीच में ये दोनों डिजिट नहीं लिखने, इनके जो बीच वाले डिजिट हैं वो हमने, दोनों के दरमियान वाले वो डिजिट हमने लिखने हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है -16 एंड 0, -16 एंड 0। अब बच्चों हमने वो डिजिट लिखने हैं जो -16 और 0 के बीच में हो, ठीक है। -16 और 0 के बीच में कौन कौन से डिजिट हैं? अब देखो -16 से पीछे जाएंगे, -15, ठीक है, फिर आएगा -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, ठीक है बच्चों। ये हो गए, -1 के आगे 0 आ जाता है, इसे 0 नहीं लिखना। 0 और -16 के बीच में ये हमारे डिजिट आ गए जो हमने लिख दिए, ठीक है। सी पार्ट का ये आंसर आ गया। अब हमने डी पार्ट है हमारे पास। अब इंटीजर लिखने हैं -11 एंड +4 के बिटवीन, -11 और +4 के बीच वाले बिटवीन वाले डिजिट लिखने हैं। ये हो जाएगा बच्चों -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, +1, +2 और +3 बच्चों, ठीक है। 4 भी हमने नहीं लिखना, ये +3 तक हो गए, ठीक है। ये +4 और -11 के बिटवीन वाले डिजिट हमने लिख लिए जी। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर ई हमारे पास। अब डिजिट लिखने हैं बिटवीन -1 टू, अब लिखें -1 टू +1। अब बच्चों हमने -1 टू +1 के बिटवीन वाले लिखने हैं, ठीक है। अब देखो -1 और +1 के दरमियान बच्चों एक ही डिजिट होता है जो कि 0 है, ठीक है। एक ही डिजिट होता है जो हमारे पास है 0, इसके अलावा और कोई डिजिट इसके बीच में नहीं होता, तो इनके बिटवीन लिखने थे ना। ये था पार्ट नंबर ई बच्चों। नेक्स्ट पार्ट नंबर एफ है हमारे पास। एफ पार्ट है हमारे पास -17 टू -11, -17 टू -11। अब बच्चों हमने वो डिजिट लिखने हैं जो कि -17 से लेकर -11 के बीच में हों, ठीक है। ये हमारे पास कौन से डिजिट होंगे? शाबाश, -16, -15, -14, -13, -12, ठीक है। ये -11 और -17 के बीच में डिजिट जो आते हैं वो ये वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों जी पार्ट हमारे पास -5 टू +9, -5 से +9 के बिटवीन में जो डिजिट आते हैं बच्चों वो हमने लिखे हैं, ठीक है। कौन कौन से आएंगे शाबाश बताएं? -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 और +8 तक बच्चों, ठीक है। ये इनके बीच वाले आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एच पार्ट है।
-3 to +3। अब हमने वो डिजिट लिखने हैं बच्चों जो -3 और +3 के बीच में आ रहे हों, ठीक है। तो कौन से डिजिट हैं? -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये थे हमारे इंटीजर जो बच्चों इनके बीच में आ रहे थे हमारे पास, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द गिवन इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब बच्चों हमारे पास जो इंटीजर्स गिवन है इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट ए से लेकर एफ तक इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन था? रिप्रेजेंट द गिवन इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर ए हमारे पास -7। अब इसको बच्चों हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। तो हमने एक नंबर लाइन लगानी है, ऐसे एक नंबर लाइन लगा लेंगे। ये हम एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। -7 तक लिखना है ना, ठीक है। तो हम इससे यहाँ से लिखना शुरू कर दो, -7 से ऊपर लिख दो, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। जिसका कुछ नहीं होता प्लस का साइन होता है ना। अब -7 यहाँ पे देखो कहाँ पे आ रहा है, ये -7 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, आंसर ये हमारे पास आ गया, ठीक है। -7 कहाँ पे आ गया हमारे पास? ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, -7। बस इसको नंबर लाइन पे शो करना था। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर बी है +8। क्या है हमारे पास? +8 बच्चों, ठीक है। तो अब हमने इसको भी नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। हमने एक लाइन लगा लेनी है, इसी तरह ऐसे एक लाइन लगा लेंगे और इसके ऊपर हमने डिजिट ले लो यहाँ से 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। इधर आ जाते हैं -1, -2, -3, ठीक है। अब देखो +8 कहाँ पे है? +8 बच्चों यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेना, +8 यहाँ पे, ये हमारा आ गया यहाँ पे। बस हमने ये पॉइंट आउट ही करना होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है बच्चों -12। क्या हमारे पास? -12। तो अब हमने इसको भी नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ये हमने एक लाइन लगा लेनी है बच्चों। -12 चाहिए ना, थोड़ा सा उससे आगे से शुरू कर दो, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, ठीक है। बस यहाँ तक ही बहुत है, ठीक है। अब ये नंबर भी करिए। अब -12 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? -12 यहाँ पे आ रहा है, तो हमने यहाँ इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये हमने डॉट लगा लेना है, -12 लाइन के ऊपर यहाँ पे होगा। बी पार्ट है हमारे पास बच्चों +2। क्या है? +2। +2 हमारा इस तरह नंबर लाइन हम लगा लेंगे। ये नंबर लाइन हमने लगा लेनी है, यहाँ लिख दिया 0, ये हो गया +1, +2, +3, +4, इस तरह आएगा -1, -2, ठीक है। अब देखो बच्चों +2 कहाँ पे आ रहा है? +2 हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसको डॉट लगा देना यहाँ पे कि हमारा +2 यहाँ पे लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। ई पार्ट है बच्चों हमारे पास -15। -15, ठीक है बच्चों। -15 को नंबर लाइन के ऊपर शो करनी है, हमने एक लाइन लगा लेनी है बच्चों, ठीक है। अब -15 यहाँ पे हम ले लेते हैं, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, इस तरह 100 ऑन कैरी ऑन है। तो -15 कहाँ पे आ गया बच्चों? ये -15 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एफ पार्ट है हमारे पास बच्चों -19। सेम उसी तरह नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। एक हमने बच्चों नंबर लाइन ले लेनी है ऐसे, और यहाँ पे शुरू कर दो ना, -20, -19,
18 माइनस 17 माइनस 16 माइनस 15 इस तरह सो ऑन माइनस 14। अब देखो माइनस 19 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, माइनस 19 हमारा ये आ रहा है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, बस हमने डॉट लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीजर्स। अब बच्चों हमें जो इंटीजर्स गिवन है इनकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक बच्चों सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब पार्ट नंबर ए है -2, पार्ट नंबर ए है बच्चों -2 है, तो -2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू वो सिर्फ 2 होती है, ठीक है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि साइन आपने इनके ख़त्म कर देने, साइन के आपने ख़त्म करने हैं, माइनस है या प्लस है वो आपने ख़त्म कर देने, ठीक है। अब पार्ट नंबर अभी बी गिवन है, अच्छा जी, पार्ट बी है बच्चों +4। अब +4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना जी, प्लस ख़त्म कर देना, सिर्फ हमारे पास हो जाएगी 4, ठीक है। पार्ट बी है +4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 4। पार्ट नंबर सी है -9, पार्ट नंबर सी है -9। बच्चों -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी +9, -9 की वैल्यू एब्सोल्यूट क्या हो जाएगी, +9। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है -17, -17 है, तो -17 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस खत्म हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 17 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ कोई साइन नहीं लगाना। हमारे पास ई पार्ट है +44, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी बच्चों सिर्फ और सिर्फ 44 हो जाएगी, ठीक है। एफ पार्ट है -51, और -51 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों हो जाएगी 51 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी बच्चों एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिखने हैं, 3 इंटीजर्स लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस गिवन है, उस सीक्वेंस में बच्चों आगे नेक्स्ट 3 हमने इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट -3 -6 -9। अब देखो हमें एक सीक्वेंस गिवन है ना, इस सीक्वेंस में आगे क्या आएगा, देखो 3 6 9 है, तो ये क्या आ जाएगा -12, ठीक है, फिर -15 3 का गैप है ना, और फिर -18, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 3 सीक्वेंस कौन से टर्म्स आ जाएंगे सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में 3 6 9 था, तो फिर आगे 12 15 और 18, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो बच्चों बी पार्ट है -1 0 एंड +1। अब देखो एक गैप है -1, इसके बाद 0 फिर +1, इसके आगे क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा +2 +3 एंड +4। ये नेक्स्ट 3 टाइम होगी, इसी सीक्वेंस में हमने जाना है, ये हमारे पास बच्चों नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी। सी पार्ट है हमारे पास, सीक्वेंस हमें गिवन है -4 -8 और -12। अब देखो 4 का गैप है, 4 8 और 12, ठीक है, -12 है। अब क्या हो जाएगा आगे, शाबाश, -16 -20 एंड -24 बच्चों। ये नेक्स्ट 3 टाइम्स होगी इसी सीक्वेंस में आगे। नेक्स्ट है बच्चों -8 -12 एंड -16, -8 -12 और -16। अब देखो सीक्वेंस 4 का गैप है, 4 के बाद 8 8 के बाद 12 8 के बाद 12 12 के बाद 16 और 16 के बाद क्या आ जाएगा 20 -20 -24 4 का गैप है और -28 बच्चों, ठीक है। ये हमारा 4 4 का गैप जाएगा आगे, ठीक है। ई पार्ट हमारे पास बच्चों -5 -3 एंड -1। अब देखो 2 का गैप है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद निशान लगा लो। -5 से 2 गैप सब्ट्रैक्ट करें -3, फिर -1 से पीछे क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है। -1 से पीछे आता है ना 0 और फिर +1, ठीक है, ये आ जाएगा +1 फिर +3 और फिर +5, ठीक है। ये देखो ना इधर यहाँ पे बच्चों देखो -1 इसके बाद 0 आता है फिर 1, ठीक है, एक छोड़ के लिखा है ना, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखो -2 -3 था ना, -3 के बाद एक छोड़ के -1 इसके बाद फिर आएगा 1, ठीक है ना। यहाँ पे आगे 1 +3 और +5 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है -6 -1 +4, ठीक है। अब देखो -6 के बाद -1 5 का गैप है, ठीक है, और -1 से फिर +4 5 का गैप है, 4 के में 5 आगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +9 +14
और प्लस ये 14 और प्लस 19। बच्चों यहाँ पे 5 5 का गैप है, देखो -6 से 5 कम हुआ है -1, -1 में 5 कम हुआ है तो +4, +4 से आगे ऐड हो रहा है, मतलब -6 में 5 ऐड हुआ तो -1, -1 में 5 ऐड हुआ तो +4, +4 में 5 ऐड करेंगे 9, फिर 14 और फिर हमारे पास 19 आ गए बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी, +6 +9 +12, बहुत आसान है। 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 में 3 ऐड करोगे तो बच्चों +15 +18 और +21 आ गया, +21 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों -2 -3 -4, एक एक कम आ रहा है, -2 -3 -4, ये हो जाएगा बच्चों -5 -6 और फिर आ जाएगा -7, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, द टेम्परेचर इन द नथिया गली इज 6 सेंटीग्रेड, इट ड्रॉप्स बाय 9 सेंटीग्रेड, ये 9 सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ ना एट नाइट। रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स एंड देन रिप्रेजेंट इट इन द नंबर लाइन। इसको इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है और फिर हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या है 9? द टेम्परेचर इन नथिया गली, नथिया गली डैश डैश। अब हमने नंबर लाइन पे 100 शो करना है, ये हम एक नंबर लाइन लगा लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 और -5 बच्चों, ठीक है। अब टेम्परेचर था 6, यहाँ पे था टेम्परेचर, अब 9 डिग्री डिक्रीज हुआ ना, तो ठीक है, इससे पीछे जाएंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बच्चों आ गया, ठीक है। -3 आ गया, कितना आ गया बच्चों? -3 डिग्री, ठीक है। ये +6 था तो 9 डिग्री, ठीक है, डिक्रीज हुआ ना, ये डिक्रीज हुआ तो ये आ जाएगा -3 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन पे भी हो गया रिप्रेजेंट, यहाँ पे आया ये आ गया टेम्परेचर, ठीक है, -3, ठीक है, यहाँ पे। तो ये था हमारा बच्चों नंबर लाइन, टेम्परेचर इधर जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ से पीछे जा रहा है, तो ये -3 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये थी एक्सरसाइज बच्चों चेक 2.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।